बंधुओं, 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का रामलला विराजमान होंगे। उनके मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठान होगा। सबसे पहले आपको विचार करना है कि क्या आप भगवान राम के द्वारा बताए गए मार्ग पर चल रहे हैं, या सिर्फ एक दिन मंदिर जाने पर, एक दिन पूजा करने पर आपके सारे पाप धुल जाएंगे। यह हर्ष की बात है कि आज लगभग वर्षों बाद, कितने कठिन परिश्रम के बाद, किन किन लोगों ने इसमें बलिदान दिया, तब जाकर रामलला का मंदिर तैयार हुआ है। उनको भी नमन है और उनको कोटि कोटि धन्यवाद भी है, क्योंकि धर्म ऐसे ही नहीं चलता। धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य को आगे आना पड़ता ही है। लेकिन सोचना यह है कि क्या भगवान राम ने जो बताया है, जो समझाने की कोशिश की, उनके रास्ते पर कितने लोग चलते हैं, कितने लोग उनका अनुसरण करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी सिर्फ दिखावे के लिए चंदन और माला को धारण करते हो और मांस मदिरे का सेवन करते हो। क्योंकि भगवान राम कभी भी नहीं चाहते थे कि कोई किसी जीव की हत्या करे। राम इसलिए नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए गए। वह हर जगह मर्यादा को अपने बंधन में रखा, उसे संभाल कर रखा। लेकिन लोग राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन राम के बताए गए, उनके द्वारा समझाए गए रास्ते को अपनाने का काम नहीं करते। विचारणीय बात है और विचारना भी आवश्यक है, क्योंकि लोग आज कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भड़क जाते हैं कि कबीर पंथ के लोग तो राम का विरोध करते हैं। आप जरा सोचिए, कबीर साहब ने कभी राम का विरोध नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब ने, अगर सदगुरु कबीर साहब राम का विरोध करते होते तो राम के विषय में इतनी सुंदरता के साथ बताते नहीं, वह उनके चरित्र के बारे में समझाते नहीं, वह उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते नहीं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब तो जो सत्य होता है उसी का दर्शन कराते हैं। सदगुरु कबीर साहब एक बार एक मंच पर बैठे थे, तो उन्होंने दो भाइयों को लड़ते हुए देखा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्यों भाई, क्यों लड़ रहे हो? देखा तो दोनों के गले में बढ़िया सा माला, रुद्राक्ष और चंदन लगा हुआ था। दोनों पंडित जी थे। बस लड़ाई इस चीज की थी कि 2-4 फीट जमीन की। सदगुरु कबीर साहब समझाते हैं, भाई किसके भक्त हो? कहता है, अंधे हो गए कबीर, तुम्हें दिखता नहीं मैं राम भक्त हूं। दूसरा भी कहता है, मैं राम भक्त हूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर तुम राम भक्त हो तो राम के बातों का अनुसरण क्यों नहीं करते? तो वह कहता है, मैं सच्चा राम भक्त हूं, मेरे दिल में बसे हैं राम। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारे दिल में जब राम बसे हैं तो तुम भाई से प्रेम करते हो? क्या भरत का चरित्र जानते हो? क्या लक्ष्मण का चरित्र जानते हो? रामचरितमानस या रामायण आपने पढ़ा, या सिर्फ गाकर छोड़ दिया, या कथा में सुनकर सिर्फ चले आए? क्या उनको समझने की कोशिश की? क्या उनको जानने की कोशिश की? क्या उन्हें
सिर्फ पूजने और मानने से ही काम चलेगा? नहीं, राम के चरित्र को जानना आवश्यक है। ऐसे ही राम पूजनीय नहीं, उनके चरित्र की पूजा होती है। तुम अपने भाई से लड़ रहे हो कुछ कट्टे जमीन के लिए, लेकिन भगवान राम जब माता कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत के लिए राज तिलक और राम के लिए वनवास मांगा, तो राम खुशी खुशी उसको सर माथे पर चढ़ाकर चरणों की धूल लेकर वह चले जाते हैं लक्ष्मण और माता सीता के साथ। और जब भरत को पता चलता है तो वह माता को भी कुंठित हो जाते हैं। वहां भ्रात प्रेम तुमने कभी देखा? तुम करने की कोशिश की और 14 वर्ष जब तक वनवास नहीं लौट के आए राम, तब तक उनके चरण पादुका की पूजा की उन्होंने, और वह भी वनवासियों जैसा जीवन जीते थे। यह भ्रात प्रेम होता है। लेकिन यहां तो सिर्फ 2 कट्टे के लिए लड़ रहे हो। सदगुरु कबीर साहब की यह वाणी सुनकर वो दोनों बिल्कुल ही आंखों में आंसू आ गए और दोनों भाई आपस में लिपट कर रोने लगे। झगड़ा शांत हो गया। ऐसे सदगुरु कबीर साहब नहीं कहलाए जाते कि कैसे समझा देते थे। उनके अंदर जो नम्रता थी, जो विचार था, वह सदगुरु कबीर साहब इसलिए कहलाए जाते हैं। उन्होंने किसी का ऐसे विरोध नहीं किया। सदगुरु कबीर साहब अगर किसी चीज का विरोध करते थे तो पाखंडवाद, आडंबर, वह कभी यह नहीं कहते थे कि किसी की पूजा मत करो, किसी की अर्चना वंदना मत करो। उन्होंने सर्वप्रथम माँ बाप और भगवान को छोड़ के, माँ बाप जिनको कहते भगवान ही कहते हैं, तो सबसे ईश्वर रूपी जो है वह माँ बाप ही होते हैं। उन्होंने कहा कि जिसने अपने माँ बाप को खुश रखा, परिवार वालों को खुश रखा, उनके माँ बाप जब खुश रहेंगे तो ईश्वर रूपी वो माँ बाप उनको आशीर्वाद देते रहेंगे। उसके कारण कभी भगवान दुष्ट नहीं। हाँ, लेकिन आचरण सही होना चाहिए। मांस मदिरे का सेवन करना भी पाप होता है। जो भगवान को मानते हैं और मांस मदिरे का सेवन करते हैं वह भगवान के भक्त नहीं हो सकते। वो चाहे जितना चंदन और तिलक लगा ले, उनको राक्षसी प्रवृत्ति और रावण की सोच का ही माना जा सकता है, क्योंकि इतना ज्ञानी रावण था, लेकिन उसके कर्म के कारण उसको रावण कहा गया। बंधुओं, बहुत सी बातें हैं। अगर सचमुच में रामलला के भक्त हो, सचमुच में भगवान राम के भक्त हो, तो फिर आज से ही सोच लो, जीवन में कभी मांस मदिरे का सेवन मत करना, जीवों पर दया करना, नहीं तो खाली झूठे के राम भक्त बनना यह सही नहीं है। दिखावे की राम की भक्ति यह सही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का बिल्कुल साफ और निर्मल संदेश है।